Friends, this is Sunil Bhatnagar again present before you a video. काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बात करी कि ये जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है जिसमें टेरिफ वार भी चल रही है, दूसरी तरफ लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की असंतोष देखा जा रहा है, तो इस समय हम किन चीज़ों का हम ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे मैं अपने धार्मिक ग्रंथ गीता की बात करूँगा, जिसमें चैप्टर 3 और वर्स 30 जो है, जो कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई है, उन चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि वो आज के समय बहुत ज़रूरी है। अब इसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ बताई गई है, उसमें एक किसी भी सफलता के लिए 6 बिंदुओं पर हमें काम करना पड़ेगा, और इन 6 बिंदुओं को अगर हम अपने एक्शन से जोड़ें तो सिर्फ 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा कि किसी भी काम करने के लिए हमने अपनी ऊर्जा डेवलप करनी होगी, क्रिएट करनी होगी, क्योंकि कोई बाहर वाला हमारी ऊर्जा को नहीं बनाता। ये जो ऊर्जा है ये हमारे अंदर ही होती है, और उसके बाद हमें जितनी भी ऊर्जा हमने बनाई है उसको इधर उधर फैलने नहीं देना। इसका मतलब क्या है? कईयों ने अंग्रेजी में कहा है लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। कई कहते हैं कि अगर आपने अपना गोल निर्धारित कर लिया तो एक घोड़े को देखो, जो अपने कानों में उसका जो है मालिक क्या करता है, उसके दोनों तरफ जो है वो लगा देता है ब्लिंकर, जिससे कि वो इधर उधर जो है ना जा पाए। तो जब हम आज के समय की बात कर रहे हैं तो अपने गोल को पहचाने और उसके बाद उसको कंसंट्रेट करके काम करें, क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत एनवायरनमेंट ऐसा हो गया। कोई कहेगा बोले जी ये तो चल ही नहीं सकता, कोई कहेगा कि ये जो है हो ही नहीं सकता, और कोई कहेगा कि हमारे इंडिया में तो फिजिबल ही नहीं है। मगर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अपनी फोकस, अपनी ऊर्जा को कैसे फोकस करें, उसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है कि अपने विजन को एक्सपेंड करें। अब कहेंगे विजन कैसे एक्सपेंड करें? अब जैसे मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आप मुझे सिर्फ जो है आप सामने दिखाई दे रहे हैं, मगर जब आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे पीछे कर्टन भी है, पिक्चर भी है, बुक्स भी हैं, कोई ऊपर भी देखेगा कि ऊपर क्या पड़ा हुआ है। तो ये क्या है कि व्हेन वी आर वर्किंग तो हमें अपना फोकस कहाँ पे रखना है। और किसी ने कहा भी है कि अगर मुझे कोई चीज़ों को याद करना है या जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बातों को समझना है तो मुझे उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हाउ ही टॉक्स, हाउ ही वॉक्स, वो किस तरफ देख रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो अपने इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और सबसे ज़रूरी इसमें यह है कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बजाय, सेल्फ इंटरेस्ट की बजाय उसको एक और लोगों के फायदे के लिए भी देखना है। मेरे पास लोग आते हैं कि सर हम किस नौकरी को करें, किस नौकरी पे जाएं, किस प्रोफेशन पे जाएं। तो जिस प्रोफेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा होता है उस प्रोफेशन को आदमी को करना चाहिए।
तो फिक्स योर गोल दैट गोज बियॉन्ड योर सेल्फ इंटरेस्ट। थर्ड इज, इसके लिए अपनी जितनी भी ज्ञान है, नॉलेज है, उसको उस गोल के ऊपर लगाए। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इन तीनों चीजों पे काम करेंगे, कि जब सवेरे उठते, काम करते और शाम को जब आप इस गोल पे फोकस करेंगे तो आप उसी डायरेक्शन में चलेंगे। आप इधर उधर नहीं भागेंगे लोगों के कहने से या उस तरह। अब इसके लिए मैं क्या करूं? दोस्तों, सबसे जरूरी है कि उस गोल पे आप अपने दिमाग को सरेंडर कर दें। अर्जुन के साथ क्या हो रहा था? जबकि उसके साथ भगवान थे, उसे पता था कि भाई यही पालनहार हैं, मगर फिर भी उसका दिमाग इफ और बट पे चला जाना चालू हो गया। तो माइंड जो है, जब दिमाग मानने लगता है कि ये गोल मेरा सही है, तो सही है। आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लें कि जब आपके सामने टिकट आता है दिल्ली जाने के लिए, और उस टिकट पे जब आप पढ़ते हैं कि भाई टाइम क्या है, सीट नंबर क्या है, कितने बजे ये चलेगी, कौन सी ट्रेन है, तो आप ये पाएंगे कि अलार्म भी उसके आगे फेल हो जाएगा। आपका दिमाग सवेरे आपको जो है उठा देगा। और सबसे बड़ी बात है कि उस गोल पे पैशन होना चाहिए, क्योंकि यहां पे एक कहावत है, रोते गए मरते की खबर ना है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट है, आप अगर करते हैं तो आपको वो बढ़िया लगेगा। फिर उस गोल को वर्शिप करें। वर्शिप कहते हैं पूजा। पूजा का मतलब ये नहीं है कि आरती लगाएं। पूजा का मतलब ये है कि यू बिलीव इन दैट, यू वर्क ऑन दैट, यू प्रिपेयर फॉर दैट, कि वो गोल आपके चारों तरफ दिखना चाहिए। और ये शाहरुख खान का एक डायलॉग भी है कि जब आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो प्रकृति भी उसको प्राप्त करने के लिए उस पर कार्य करने लग जाती है। लव इट। और सबसे जरूरी है, जितना गोल बड़ा होगा उतना आपका समर्पण ज्यादा करना पड़ेगा। आपको ज्यादा एनर्जी उस पर लगानी पड़ेगी। यहां पे एक मैं कहना चाहूंगा कि खुद के मरे स्वर्ग बनता है। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि आपने जितने भी बड़े खिलाड़ियों को देखा है, चाहे सचिन तेंदुलकर है, चाहे तबला वादक जाकिर हुसैन थे, चाहे रॉजर फेडरर था टेनिस का प्लेयर, इनके अंदर जुनून था। और ये जुनून था उनका समर्पण, अपने काम के प्रति समर्पण। और ये चीज जब आपके अंदर है, जब आपका दिमाग, दिल उस गोल की तरफ काम करना चालू कर देता है, तो आप ये पाएंगे कि क्रिएटिविटी, इनोवेटिव, ये बढ़नी चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आ रहा होगा। तो मैं आगे बताना चाहूंगा कि एनर्जी जो है, ऐसा आदमी जो अपने काम को पसंद करता है, जिसको पैशन है, जिसको पूरी नॉलेज है उस काम के बारे में, जिसे विश्वास है कि मैं ये काम कर रहा हूं, ये सही कर रहा हूं, तो आप उसे कभी थकता नहीं पाएंगे।
द मोर यू एक्ट द मोर एनर्जी इज जनरेटेड। आपने देखा होगा कि मैंने RSWM में हमारे जो बॉस थे, हेड बॉस श्री लड्डा जी का मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा कि वो सवेरे से शाम तक, शाम उनकी जो है 9-10 बजे होती थी, कि कभी भी आप उनके ऑफिस में चले जाएं, ही वॉज फुल ऑफ एनर्जी। हमने उन्हें थकता नहीं देखा। और कारण क्या था कि उनका समर्पण, लगातार उनका काम के प्रति समर्पण, कि लेबर किस तरह से प्रोडक्शन ज्यादा दे, उनकी वेलफेयर में मैं क्या काम करूं, मशीन कौन सी होनी चाहिए, ट्रेनिंग को कैसे इम्पार्ट करूं। और ये चीजें प्रैक्टिकली मैं यहां पे बताने चाह रहा हूं कि कभी भी जो आदमी जिस काम को पसंद करता है उसमें उसे थकावट भी नहीं होती। और एक चीज ध्यान रखें कि एक्टिव पीपल जो होते हैं दे आर मोर एनर्जेटिक। किसी ने सही कहा है कि काउच पोटैटोज डोंट emit एन आउंस ऑफ एनर्जी। जिसे अपने काम में मजा ही नहीं आता, आप कभी भी उसके पास चले जाएं तो उससे आपको पॉजिटिव पल्स नहीं मिलेगी। अब इस डिसिपेशन को कैसे करें, कम करें? तो यहां पे मैं जैसे पूछा कि भाई ये तो आएंगी चारों तरफ चीजें, लोग आपको बताएंगे कि भाई ये क्या है, कैसे हम करें। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हो गया उसे भूल जाओ। एग्जाइटी जो है पास्ट की, या वरी जो पास्ट की है, या आगे क्या होगा इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लिव इन प्रेजेंट, द प्रेजेंट मोमेंट, द प्रेजेंट थिंग्स। आपके रिसोर्सेज क्या है? जैसे इंडस्ट्री में कहा जाता है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड एंड मनी, दीज आर द थिंग्स। और अगर आप इनको सही ढंग से मैनेज कर लेते हैं, जो आज की फोर्सेस है, आगे कल क्या होगा वो ठीक है, मुझे 2 या 3 साल का मुझे प्लानिंग करनी होगी आगे के लिए, मगर आज जो स्टेप है वो तो आज लेना पड़ेगा। आप गोल अचीव करते हैं या नहीं करेंगे, ये आपके आज के पहले कदम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और इन केस अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के एंड में आप लिख के डाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।